हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है फ्राइडे, अभी बज रहे हैं 2 और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। बिल्कुल नहीं ठीक था। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। कल शाम से ही दर्द था, लेकिन लाइव रात को आने के बाद इतना भयंकर दर्द होने लगा, बता नहीं सकती। तो मैं उस समय भी मेडिसिन ले ली थी और सुबह भी ले ली थी, पर कुछ आराम नहीं था। तो फिर इंजेक्शन लगा है, तो अब जाके मेरा फीवर भी इतना पेन होता है मुझे ना, मैं बता नहीं सकती। आप लोग, मेरे पागलों वाली हाल हो जाती है। और देख सकते हैं एकदम चेहरा डाउन हो जाता है। और मुझे इतना ज़्यादा उसके बाद वीकनेस लगेगा ना कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाता, और लगेगा कि मैं कितने दिनों की बीमार हो गई हूँ। ऐसा भयानक वाला दर्द होता है। तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं की हूँ, सिर्फ नहाना और थोड़ा सा पूजा, बाकी कुछ भी नहीं की हूँ। लेकिन सारा काम मेरा पड़ा है। लेकिन अब जब इंजेक्शन लगा है, 3-4 घंटे हो गए ना, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर भी मेरा उतर गया है और थोड़ा थोड़ा दर्द भी आराम हो रहा है। तो मेरा सारा काम जैसे तैसे सब पड़ा है। आप सब समझ सकते हो माइग्रेन का दर्द क्या होता है। अच्छा नहीं लगता ना, कोई काम करने में मन लगेगा। मैं सोची थी थोड़ी देर सो जाऊं, पर मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। तो अब और अभी भी सो जाएंगे ना तो थोड़ी कच्ची नींद रहेगी ना, और फिर कोई शोर शराबा होता है तो मैं नहीं सो पाती, तो फिर उठ जाऊंगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। जो रात को अच्छी नींद फिर आएगी वही मैं सोऊंगी, नहीं तो फिर दर्द वैसे शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि नींद आ भी नहीं रही है अभी, और पूरा काम पड़ा है। बारिश कभी बहुत तेज़ हो जा रहा है, कभी थोड़ा सा कम हो रहा है, कभी थोड़ा देर रुक रहा है फिर आ रहा है, यही बारिश का भी हाल है। तो अब चलता है, थोड़ी देर काम कर लेंगे ना, तो शायद काम में भूल जाऊं कि दर्द हो रहा है ना। काम करते करते थोड़ा मन लग जाता है, तो शायद प्रॉब्लम भी भूल जाता है। तो चलते हैं, थोड़ी देर काम ही करते हैं, किचन साफ सफाई कर देते हैं, बर्तन वगैरह धुल देते हैं, तो यही काम करेंगे। और आज कोई ब्लॉग नहीं जा पाया है, तो ये इसी दिक्कत की वजह से मैंने एडिट ही नहीं कर पाई, तो फिर डाल भी नहीं पाई। और अभी को मैं सुबह से कुछ भी 2-3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं शूट किया है। लेकिन आज सोची थी कि आज सारे काम करूँगी तो करूँगी, लेकिन शूट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया है। तो अब से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज भी नहीं जाएगा, फिर कल भी नहीं जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ, ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और किचन की साफ़ सफाई करते हैं। थोड़ा बहुत जितना हो पाएगा उतना करेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, त्यौहार है, सबके यहाँ हो चुका है, हम नहीं कर पाए। तो चलिए, 3 मिनट 28 सेकंड तो ऐसे ही हो गया ब्लॉग को, फिर करते हैं कंटिन्यू। और दशा मेरा कैसा हो गया, सिर्फ आंखें दिख रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी किचन में और उसके बाद कर दी थी सफाई शुरू। तो सबसे पहले सफाई में मैंने बर्तन सारे इकट्ठे किए थे और धुल दिए थे, ताकि बारिश जब भी खुल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो जब बारिश खुला था तो मैं पहले बर्तन धुल दी थी। तो वो मैंने नहीं शूट किया था, क्योंकि बाहर बारिश भी आ रहा है। बारिश अगर बंद भी है ना, तो फुहारे तो पड़ ही रहे हैं। तो उसके बाद सारे बर्तन निकाल के पहले मैंने धो लिए थे, तो बर्तन वाले काम फाइनल कर उसके बाद मैं किचन में आई थी ना, तो सारे डब्बों को उतारा ऊपर से, और एक एक रैक को मिक्सी वगैरह उतार के, जितने डब्बे थे ना, शूट तो बहुत कम करता है आदमी, छोटी छोटी क्लिप शेयर करता है, लेकिन बहुत अच्छे से पेपर भी चेंज कर दिया और सारे डब्बों को उतारा। एक बार गीले सर्फ में पानी घोल लिया था, तो एक बार उससे, एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया, तो सारे डब्बे चमक गए। फिर इधर जितने भी ड्रम है ना, चावल आटे वाले डब्बा है, पूरी पहले मैंने सारे जाले उतारे थे, जाले तो थे ही नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होता है वो पूरा किया। जाले हमारे घर में नहीं रहता, हम लोग हमेशा झाड़ते रहते हैं। तो वो जाले झाड़ने के बाद से पूरी अलमारी, पहले जो हमारे किचन में तो रैक वगैरह कुछ है नहीं, तो हमने इसी अलमारी में सब कुछ रखा है। तो पहले अलमारी को सारे डब्बे उतार के पोंछ लिए, एक एक सेक्शन के। उसके बाद पेपर चेंज किया, तब फिर से सारे डब्बों को लगा दिया। तो उसके बाद ड्रम वगैरह की सफाई की, एक एक चीज़ की सफाई हो गई है। मिक्सी को भी साफ़ किया था,
जो भी थोड़ा बहुत था ना, तो उस सर्फ के पानी से उसको भी अच्छे से गीला कपड़ा करके भिगो के धूल मतलब पोंछ दिया था, तो चमक गई थी मिक्सी भी। उसके बाद उधर की सफाई हो चुकी थी, तो अब गैस की तरफ आ गई थी। जो ये रोज़मर्रा के डिब्बे हैं जिसमें नमक, तेल, हल्दी, अलमारी में भी जगह नहीं था, तो फिर मैंने यहीं रख दिया। यहाँ सब जुगाड़ से ही काम चलाना पड़ रहा है इस टाइम। तो वो सारे डब्बों को साफ़ सुथरा किया, और यहाँ गैस का भाप लगता है ना, तो वो डब्बे थोड़े से चिपचिपे से हो जाते हैं। तो जब मैंने अभी पिछले हफ्ते धुला था सारे डब्बे, तो उसके वजह से मैं पूरा ना धुल नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने गीले कपड़े अच्छे कपड़े से साफ, क्योंकि धुलने का मतलब कि पूरा दिन आपका, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से, और बारिश भी हो रहा है, तो बाहर किचन में जगह है नहीं, बाहर ले जाके कहाँ धूप दिखाएंगे, तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा धुलना वगैरह नहीं किया। और पिछले हफ्ते ही धुला था मैंने, तो उसके बाद से पूरा बस पोंछ दे रहे हैं, तो उससे भी चमक जाता है। फिर उसके बाद ये सीट है ना, तो ये सीट इतना अच्छा है कि इस पर कोई भी चीज़ गिर जाए ना, मतलब चाय वगैरह, तो आप थोड़ा सा रगड़ दो ना, तो ये खूब क्लीन हो जाता है। और उसके बाद से फिर से सूखे कपड़े से पोंछ दो, या मतलब चिपचिपा हुआ ना, तो फिर सर्फ के कपड़े से ही पोंछ दो, तो खूब अच्छा से हो जाता है। तो देखिए पूरे घर मतलब पूरे किचन की सफाई हो गई। उसके बाद मैं झाड़ू अच्छे से सारी चीज़ें हटा हटा के झाड़ू, जैसे सिलेंडर वगैरह, जो टेबल रखा उसके नीचे उचे कि कहीं जाला वगैरह मतलब रह जाता है, या तो इधर झाड़ू डेली, तो सिलेंडर हटा उटा के लगता नहीं है, तो इसी वजह से मैंने पूरे झाड़ दिए थे अच्छे से। उसके बाद लगाया था पोछा। इस टाइम मैं धुली नहीं हूँ किचन, क्योंकि पूरे घर पानी पानी हो जा रहा है, जब बारिश आ रहा है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीलन है, तो फिर सूखने में दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से मैं पोछा लगा दी। और उसके बाद से जब सारा डब्बा लगा दिया, तो फिर गैस को भी खूब अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। गैस भी चमका। जो स्टील के डब्बे हैं ना, उन्हें एक बार गीले कपड़े से, एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दो ना, तो धुलने से बेहतर रहता है और बहुत चमक जाता है। तो सारा बर्तन वगैरह मैंने ना, पहले टोकरी थी जो बर्तन की हमारी स्टैंड, वो मैं बाहर ले जाके उससे खूब अच्छे से सारे बर्तन निकाल के मैंने धुल दिया है। और उसके बाद जो उसमें बर्तन धुले हुए थे ना, वो भी मैं धुल दी, क्योंकि जब साफ़ सफाई करो ना, तो लगता है कि इसको भी धुल दें, उसको भी धुल दें, तो वो चीज़ मैंने सारे धुल दिए थे। अब किचन की हमारी सफाई हो चुकी है, तो उसके बाद अभी हमें रूम करना है, तो रूम की भी सफाई न मैं आज ही करूँगी, क्योंकि कल है रक्षाबंधन, और 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं था, तो इस वजह से मैंने कर नहीं पाया। और ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग ये मत कहिएगा, क्योंकि जैसे जो रक्षाबंधन वाला ब्लॉग था वो मैंने पहले शेयर कर दिया, और उधर 2 दिन मेरा ब्लॉग गया ही नहीं, तो इसी वजह से पेंडिंग ब्लॉग था। और जब मतलब हम सोचते हैं कि तुरंत का तुरंत ब्लॉग शेयर करो, लेकिन ब्लॉग बन जाता है जब, और एडिट भी हुआ रहता है, तो बहुत मोह लगता है उसको नहीं डालने में, तो इसीलिए मैं शेयर कर दे रही हूँ आप लोग से कि बहुत मेहनत लगती है, तो बनाए हैं। और उसमें भी उस दिन हमारी तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी क्योंकि कोई ब्लॉग था ही नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैं उस दिन बनाई थी। वरना मैं ना वीडियो शूट के साथ साथ काम करो ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, वरना मैं काम की होती तो बहुत जल्दी हो गया होता। पर वीडियो शूट करने के साथ साथ काम करना बहुत मुश्किल, आप सभी को पता ही है कि आप सब करते हैं तो जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है हर जगह कैमरा। और मेरा किचन छोटा है ना, तो बाहर बारिश हो रहा था, तो उसके इसी में इतने दूर में स्टैंड लगाना ट्राइपॉड, तो पूरा नहीं आता है अच्छे से, पूरा नहीं दिखता है। देखिएगा आप लोग, कहीं कहीं वो दिख रहा है। हाँ पर तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम शेयर कर दे रहे हैं। तो अगर रूम की साफ़ सफाई भी मैं इसी में शेयर करूँ, इसी ब्लॉग में डालूँ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं 10-11 मिनट का ही वीडियो रखूँगी, फिर उसको किसी और में शेयर करेंगे। तो किचन की सफाई करने के बाद से कुछ डब्बों का जो सामान था ना, जो मतलब डेली के डब्बों में ख़त्म हो रहा, तो वो भी मैंने भर दिया था साथ साथ, और सारी चीज़ें देख भी ली थी कि क्या थी क्या नहीं है, किसको धूप दिखाना है जब धूप होगा। और बाहर गेहूँ डाला था, तो उसको भी अंदर रख दिया है। उसके बाद मैं थक चुकी थी एकदम से, तो मैं आ गई थी, फिर चाय बनाई थी। और रूम वाली वीडियो मैं कल शेयर करूँगी, कि जो रूम की साफ़ सफाई वाला वो भी एडिट है, तो उसको मैं कल शेयर कर दूँगी। और पूजा के बर्तन मैंने बाहर धुल के रखे हैं ना,
तो मैंने बीच बीच में ये पार्ट मतलब अलग कर दिया है। तो पूजा के बर्तन सारे बाहर धुल के रख दिए थे कि ताकि हवा वगैरह लग जाए और वो काले काले धब्बे लग जाते हैं, तो इसी वजह से वहीं रगड़ मतलब खूब अच्छे से चमका दिया था बर्तन को भी, तो वहीं छोड़ दिया। अब बर्तन को भी उठा के रखना है। अभी तो बहुत सारे काम थे, ये तो थोड़ा सा बस किचन सफाई करने के बाद से मैं चाय बनाई थी, बाकी रूम का भी की थी। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी शाम तक मैं, और रूम को भी चमका दिया, पूरे घर को चमका दिया। तो हाउस वाइफ चाहे तबीयत ठीक रहे चाहे ना रहे, भाई काम तो करने पड़ते हैं। और उसके बाद मैं चाय पी के नहा वहा के आई थी ना, तो मैंने रूम क्लीन करने के बाद नहा के आई थी, तो देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा था। तो मैं जा रही थी अब दीपक जलाने, नहाए तो मैं बहुत देर की थी, तो दीपक जलाने जा रही थी, तो ये बर्तन ले जा रही थी, तो मैं बाहर से शूट कर ली थोड़ा सा। तो अब वीडियो का करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और बहुत छोटा सा ब्लॉग है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।